अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम मुवाज़ना करेंगे, कंपैरिजन होगा मनी मार्केट इस्लामिक के म्यूचुअल फंड के मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड्स का। और हम ये देखेंगे कि 15 दिन में इनका रेट क्या था, 30 डेज में इनका रेट क्या था और महीने में 1 मिलियन पे इनकी क्या अर्निंग हुई। तो यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि ज़रूरी नहीं है कि जो परफॉर्मेंस अभी किसी म्यूचुअल फंड की हो वो फ्यूचर में भी हो। असल में जो भी मैनेजमेंट है वो अपनी इन्वेस्टमेंट तब्दील करती रहती है, तो उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे आता है। तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट हमारी जो बताई हुई चीज़ें हैं उसके मुताबिक अगर आप करना चाहते हैं तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर जो है इसको मशवरा कर लें, ताकि वो आपको सजेस्ट कर सके कि कहाँ जाना है। क्योंकि फंड मैनेजर की रिपोर्ट जो है वो भी ये बता देती है कि अब वो कहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मुस्तफ़ा साहब हैं और मुस्तफ़ा साहब आपको बताएंगे कि मनी मार्केट के इस्लामिक फंड्स ने क्या परफॉर्म किया है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको बताया कि आज का मौजू हमारा जो है इस्लामिक मनी मार्केट फंड है। इसमें जो फंड्स हमने सजेस्ट किए थे 6 फंड, उनके बारे में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने 15 दिन में क्या रिटर्न दिया और 30 दिन में क्या रिटर्न दिया है। और उसमें अगर लोगों ने 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी है तो उन्होंने 1 महीने में क्या रिटर्न लिया। अब मैं आपको यहाँ ये वजाहत कर दूं कि ये रिटर्न जितने भी होते हैं ये टैक्स कटने से पहले के होते हैं। इसका मतलब ही ग्रॉस रिटर्न होते हैं। इसमें से कुछ फंड्स आपके कैपिटल गेन वाले भी हो सकते हैं जिसपे आपके 15% टैक्स कट रहा होता है, और कुछ इसमें आपके डिविडेंड वाले टैक्स वो भी हो सकते हैं म्यूचुअल फंड जिसपे आपका 25% कट रहा होता है। तो इस बारे में आप ख्याल रखें कि इसमें ये सारे जो रेट्स हैं या जो हम बता रहे हैं ये ग्रॉस रेट्स हैं, इसमें से टैक्स डिडक्शन ज़ाहिर है नहीं हुई भी है। और जैसे आपको खालिद साहब ने भी अर्ज किया, मैं इस पर थोड़ी सी और वजाहत कर दूं कि ये जो चीज भी हम आपको बता रहे हैं, जो परफॉर्मेंस भी है, ये सारी पास्ट परफॉर्मेंस है। ज़ाहिर है जो भी है ये टाइम गुजर चुका है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो पास्ट के नंबर्स हैं वो फ्यूचर में भी रिफ्लेक्ट करें और रिटर्न इसी तरह से रहें आने वाले वक्त में। इसलिए कि आपको पता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो है इसमें एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। ये जरूरी नहीं है कि इस वक्त जो उनकी एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में जो भी हुई है, उन्होंने अगर ये आपके मनी मार्केट के हैं तो उन्होंने 3 महीने के भी लिए हुए होंगे, 6 महीने के भी लिए होंगे, 12 महीने के भी टी-बिल्स लिए होंगे, और किस फंड में पहले रेशो क्या था, अब भी वो रेशो है या नहीं है, तो जाहिर है उसकी वजह से इसकी अर्निंग्स में फर्क पड़ सकता है। एलोकेशन पहले की और आज की एलोकेशन में फर्क हो सकता है, तो इसमें फ्यूचर में जाके इनका फर्क मतलब पड़ सकता है। ये मजीद बेहतर भी हो सकते हैं और इनकी परफॉर्मेंस कम भी हो सकती है। अब हम आपको वन बाय वन अपने जो फंड हमने आपको पहले सजेस्ट किए थे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बताते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे जो आया है वो नेशनल बैंक का इस्लामिक का आया है, डेली डिविडेंड फंड, इस्लामिक डेली डिविडेंड फंड एनबीपी का ये नंबर 1 पे है। और इसमें आपके 15 दिन का जो रिटर्न है वो 15 दिन का रिटर्न है 19.34, और 30 डेज का जो रिटर्न है वो है 18.56। तो इसमें जो आपका 1 महीने का रिटर्न बना है 1 मिलियन पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उसमें इनको अर्निंग हुई होगी 15,467 रुपए। और इसके पे अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, तो दूसरे नंबर पे आपका एमसीबी अल हमरा इस्लामिक मनी मार्केट फंड है। तो इसमें आपका जो 15 दिन का रिटर्न है ये है 17.03, और 30 डेज का जो रिटर्न है वो है 17.66। और इसमें जो आपको 1 मिलियन पे आपको जो रिटर्न मिला होगा वो तकरीबन 14,717 रुपए मिले होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं आपके थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे है आपका एमसीबी का ही फंड है अल हमरा कैश मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजर। इसमें आपको 15 डेज का रिटर्न 16.02 है और 30 डेज का रिटर्न जो है 17.42 है। और इसमें भी आपको 1 महीने में जिन्होंने 1 मिलियन रुपीज अगर इन्वेस्ट किए हैं तो 14,517 रुपए उनको ग्रॉस इनकम या ग्रॉस रिटर्न आया होगा। अच्छा, अब आप चौथे नंबर पे अगर आते हैं
तो चौथे नंबर पे आता है अल फलाह मनी मार्केट फंड। इसके 15 दिन का जो रिटर्न है वो है 17.52 और 30 डेज का जो रिटर्न है वो है 17.29 और इसका जो 1 मिलियन पर रिटर्न है वो तकरीबन बनता है 14,408 रुपए। इसके बाद नंबर आता है एचबीएल इस्लामिक मनी मार्केट फंड, जिसका आपका 15 दिन का जो रिटर्न है वो है 17.91 और 30 डेज का रिटर्न जो है 16.92 है और इसका जो 1 मिलियन पर रिटर्न है एक महीने का वो है 14,100 रुपए। इसी तरह अगर हम इसका छठे और लास्ट पे आते हैं तो मशहूर जमाना आपका जो मिजान का फंड है, मिजान रोजाना आमदनी फंड, इसमें आपका रेट जो है 15 दिन का वो है 16.94 और जो 30 डेज का रेट है वो 16.47 है और इसमें 1 मिलियन पे आपको जो 30 डेज का अगर मैं लगाऊं, हालांकि ये भी डेली इसमें आमदनी का फंड है ये, मगर अगर उसमें टोटल हम लगाते हैं 1 महीने का रिटर्न तो डायरेक्ट ज़ाहिर मैं उसको डेली का रिटर्न तो हम नहीं निकाल सकते। तो अगर आप टोटल अमाउंट पे मैं जो लगा रहा हूँ 1 मिलियन पे आपका 30 दिन का रिटर्न यानी कि 1 महीने का रिटर्न वो बनता है 13,725 रुपए। तो इसका अराउंड यही फिगर होगी और ऐसे ही आपकी ऊपर जो आपका डेली डिविडेंड फंड नेशनल बैंक का भी है, एक आ रहा है पहले नंबर पे और एक आ रहा है आखिरी नंबर पे। तो ये आपको मैं दोनों जो डेली डिविडेंड वाले हैं उन दोनों में एक टॉप पे है और एक बॉटम पे है। तो इसमें भी कोई खास मतलब मिजान ने तो जो परफॉर्मेंस दी है तो सबसे लास्ट में है, तो इसे आप देख सकते हैं कि आपको इसमें रहना चाहिए या इसमें नहीं रहना चाहिए। मेरे ख्याल से तो इसमें से लोगों को, मेरी जाती राय है ये, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ लें कि इसका जो रिटर्न है वो भी कम है और इस पर टैक्स भी 25% है। इसलिए ये डेली आपको दे रहा है तो इस पर वो टैक्स भी 25% काटता है, तो इसका रिटर्न और रिड्यूस हो जाता है। तो वैसे रेट भी अच्छे नहीं है और आपका डिविडेंड टैक्स की वजह से इस पर आपको एक और वो जो है माइनस हिट लगती है 25% की। तो 10% का तो फर्क यही हो जाता है आपका। अगर कैपिटल गेन वाला होता तो ये आपको 10% की यहाँ टैक्स में भी सेविंग हो सकती थी। तो इससे तो आप मेरे ख्याल से इस वक्त चेंज कर लेना चाहिए। जिनके पास ये रोजाना आमदनी वाले फंड है ना, डेली वाले डिविडेंड वाले फंड्स हैं, जिन पे अगर 25% कट रहा है और जाहिर इन पर 25% कट रहा होगा, आपको इस पे खुद मालूमात करनी चाहिए, अपना स्टेटमेंट भी देखना चाहिए कि इस पे वो डिविडेंड आ रहा है, कितना टैक्स कट रहा है डेली की बेसिस पे और क्या हो रहा है। तो खुद भी थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए और उस पर डिसीजन ले लेना चाहिए या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछें। तो इस वक्त हमें जो सूरत लगती है कि इसमें 25% टैक्स कट रहा होगा, तो इससे आप निकल जाए तो ज्यादा बेहतर है। और मनी मार्केट के दूसरे जो फंड हैं उनमें अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है, इनसे बेहतर रिटर्न है। ज़ाहिर है इसमें कोई रेंज आपकी तकरीबन एक ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं, मिजान 16.47 है और जो मैक्सिमम है वो भी खाली डेली फंड ही है, वो 18.56 है और उसके बाद जो है एमसीबी का वो है 17.66। तो इसमें कोई ज्यादा 1-1.5% के फर्क से ज्यादा का फर्क नहीं है। ये तमाम मनी मार्केट इस्लामिक के एक रेंज बाउंड में ही आपको दे रहे होते हैं। तो इसमें बस वो ये कि इसमें टैक्स का जहां भी फर्क है उसको आप रिड्यूस करके, अपने टैक्स की अमाउंट को रिड्यूस करके अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। तो हम अगली वीडियो इंशाल्लाह अब जो बनाएंगे वो आपकी होगी कन्वेंशनल के मनी मार्केट में, उनके फंड्स को डिस्कस करेंगे कि उनका रिटर्न क्या रहा, आपके 15 और 30 दिन का रिटर्न क्या रहा। और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन तमाम जो चारों आपके हैं, 2 मनी मार्केट के कन्वेंशनल और इस्लामिक के और 2 जो आपके इनकम फंड्स हैं इस्लामिक के और कन्वेंशन के, उनको आपस में मिला के देखा जाए कि इसमें क्या रिटर्न बन रहा है और कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद हमें इस के कंक्लूजन पे पहुंचना है कि क्या हम एलोकेशंस में अपने कुछ फंड्स को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 उसका कौन सा है, इस्लामिक का नंबर 1 कौन सा है। इसलिए कि कन्वेंशनल वाले तो इस्लामिक में बहुत आराम से जा सकते हैं। अगर इस्लामिक रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं या उसके मनी मार्केट रिटर्न अच्छे बन रहे हैं तो हम इंशाल्लाह उसको भी कंपेयर करके आपको ये बताएंगे कि आपको कहां किस वक्त पे होना चाहिए और किस वक्त से वहां से निकल के इनकम फंड से और मनी मार्केट में चला जाना चाहिए ताकि आपके रिटर्न डाइल्यूट ना हो। तो ये आने वाले वक्त में हम आपको ये भी बहुत डिटेल से
बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस टाइप की वीडियोस पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रही होंगी। मनी मार्केट पे कोई इतनी तफसील से या म्यूचुअल फंड पे कोई इतनी तफसील से बात नहीं कर रहा। इसके बाद भी इंशाल्लाह हम आपको और एक तहकीक भी हम थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी इसके बाद हम बनाएंगे। उससे भी आपको ये पता चलेगा कि आपको अब कौन से फंड्स में मजीद रहना चाहिए या कौन सा फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। वो फिगर्स या वो रिसर्च भी आपको पता चलेगी उनसे भी कि अब आप इस वक्त कहाँ पे होना चाहिए, जबकि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी करीब आ रही है और उसका अनाउंसमेंट के बाद कौन से वो फंड्स हैं जिनको करंट ज्यादा लगेगा और वो एकदम छलांगे लगाएंगे। उस पर भी हम थोड़ी सी वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम आपको अपना वीडियोस बना के आपको वो सब चीजें भी तफसील से बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो ज्यादा शेयर करें ताकि आपको ये चीजें वक्त पे पहुंच सकें और आप वक्त पे उन पे अगर अमल करना चाहें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर पूछें, मशवरा जरूर करें और फिर अगर आप समझते हैं कि इस पे अमल करना चाहिए तो आप अमल कर लें। इसके साथ ही हम इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।